आप सभी का पुनः स्वागत और केमिस्ट्री क्लास में। ये अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग हमारा 50% से ऊपर पार्ट बीएससी थर्ड ईयर में कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो टॉपिक है वो भी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री चल रहा है और इस ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 4 प्रकार के मेटल के हमें ऑर्गेनिक में 4 प्रकार के मेटल यूज करने हैं, जिसमें से हमने एल्यूमिनियम और मरकरी 4 प्रकार के मेटल ही हमारे सिलेबस में है। एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी और टाइटेनियम। तो हमने एल्यूमिनियम, मरकरी और जिंक, एल्यूमिनियम, मरकरी, जिंक के कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे टाइटेनियम की। टाइटेनियम के कंपाउंड ऑर्गेनोमेट्रिक टाइटेनियम। और हमारा मेटल है वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम के जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यद्यपि टाइटेनियम के कार्बोनिल यौगिकों का सही रूप से अध्ययन 1952 में ही प्रारंभ हुआ था, परंतु जब से ओलेफिनों के बहुलकीकरण में टाइटेनियम के यौगिक उत्प्रेरक जिगलर नाटा, इंपॉर्टेंट है जिगलर और नाटा, जिसमें टाइटेनियम यूज किया गया था, के रूप में प्रयुक्त होने लगे, तब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ टाइटेनियम यौगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अच्छे साबित हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बनाने की विधियां। सबसे पहले है एल्कली कारक या एल्कली कारक अभिकर्मक के उपयोग से। जैसे सबसे पहले मेथड बात करें हमें टाइटेनियम क्लोराइड, ये टाइटेनियम क्लोराइड है। इसके रिएक्शन हम करवाएं Al2Cl2Me, Al2Cl2Me, Me है तो ये एल्काइलेशन मान सकते हैं हम, CH3Me मेथिल। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2TiCl3 मिथाइल 2AlCl3। TiCl2 C5H5 प्लस 2 मेथिलिथियम मिल गया हमें TiMe2 C5H5 इसी प्रकार टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद मेथिलिथियम, तो हमें टाइटेनियम Me टेट्रामेथिल टाइटेनियम हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से एल्काइलेशन या एनाइलेशन ऑफ रिएजेंट्स के उपयोग से। सेकंड मेथड है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड तथा फेनिलिथियम की अभिक्रिया से। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो ये टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला है टाइटेनियम और ये आइसोप्रोपोक्साइड, ये आइसोप्रोपोक्साइड प्लस फेनिलिथियम C6H5 लिथियम, ये है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसकी रिएक्शन फेनिलिथियम से कराई हमने, तो हमारे को टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड C6H5 TiO TRI होल थ्राइस
ये मिला हमें, इसका नाम है फेनिल टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। फेनिल टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसी प्रकार से अदर मेथड्स भी है जिससे हम लोग टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। टाइटेनियम के डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिकों का संश्लेषण। अब टाइटेनियम के डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिक किस प्रकार से बनाएं? टाइटेनियम टेट्राक्लोरोटाइटेनियम प्लस NaC5H5, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम। साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हमें इस प्रकार से कंपाउंड मिला C5H5P2। ये डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये टाइटेनियम, ये Cl2। यही टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे मेथड्स की हो गया। प्रॉपर्टीज क्या क्या गुण है इसके? कार्बोटाइटेनियम यौगिकों के साइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिकों का अध्ययन अधिक विस्तार में किया गया। डाइएथिल टाइटेनियम क्लोराइड एक लाल क्रिस्टलीय ठोस है। C2H5P2 एक लाल क्रिस्टलीय ठोस है जो अनेकों कार्बोटाइटेनियम यौगिकों के संश्लेषण में प्रारंभिक यौगिकों के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार इसकी कुछ अभिक्रियाएं भी है। इससे क्या क्या चीज बन सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। C5H5 ये डाई है और ये टाइटेनियम और ये क्लोराइड। इससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। सबसे पहले इसके रिएक्शन यदि TiCl4 से करवाएं तो हमें मिलेगा C5H5 TiCl3। यदि हम इसकी रिएक्शन RMgH से करवाते हैं तो हमें मिलेगा C5H5 2 टाइटेनियम Cl(R) और मिलेगा C5H5 2 TiR2। यदि हम इसकी रिएक्शन एलिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं, ये एलिल, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे हम इस रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा C5H5 टाइटेनियम। इसकी आगे चलें तो हमें मिलेगा CH2 ये CH। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO प्लस Mg से तो C5H5 इसकी होल ट्वाइस और ये टाइटेनियम और ये CO होल ट्वाइस। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते Na(Zn) से तो C5H5 की होल ट्वाइस Ti, ये HCl और ये Cl और ये Ti C5H5 होल ट्वाइस। ये है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के प्रेजेंस में। एक रिएक्शन और है
के साथ करवा दें तो C5H5 इसकी होल ट्वाइस TiNR2 की होल ट्वाइस। अब ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम के साथ करवा दें, ये ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम, इसके साथ यदि करवा दें तो C5H5 की होल ट्वाइस Ti, ये Cl और ये CH2, ये Ti और ये C5H5 नहीं, इसमें Me3 है ना, Al Me, ये यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम का काम, AlMe3। एक रिएक्शन और इसके साथ करवा देते हैं PMe3, ये मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में भी है, बनेगा C5H5 की होल ट्वाइस TiPMe3 होल ट्वाइस। और मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड की रिएक्शन जब मेथिल टाइटेनियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो कार्बन यौगिक भी बनाए जाते हैं। एक रिएक्शन है आइसोब्यूटेलियन की क्रिया, टाइटेनियम मेथिल से इंसर्शन अभिक्रिया से नियोपेंटिल यौगिक बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन है। इसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। Cl3 टाइटेनियम CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये CH3, ये कोई ब्यूटी है, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, हमें मिला Cl3Ti CH2 C CH3 नियोपेंटिल। टाइटेनियम यौगिकों द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी किया जाता है। कुछ कार्बन धातु की यौगिक का टाइटेनियम के वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं, जैसे डाईएथिल टाइटेनियम क्लोराइड फेनिलिथियम का मिक्सचर, जिसमें डाईएथिल टाइटेनियम क्लोराइड 1 और फेनिलिथियम 5 ईथर विलेज में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जल अपरित करते हैं तो अमोनिया व एनिलीन बनते हैं, जो अभिक्रिया में N2 टाइटेनियम फेनिल बॉन्ड में इंसर्ट होता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। रिएक्शन भी देख लीजिएगा, टाइटेनियम और ये PH, ठीक है, और ये नाइट्रोजन, तो इससे हम Ti और ये PH तो था, इसके साथ ये इंसर्शन हुआ नाइट्रोजन का, इसके आगे Ti तो था, डायरेक्ट N से जुड़ गया, डबल बॉन्ड N और ये PH इधर चला गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसके बाद में नंबर 1 तो होगा लिथियम PH द्वारा रिडक्शन बाई लिथियम PH, और सेकंड नंबर पे है हाइड्रोलाइसिस, तो हमें प्राप्त होता है PH NH2 ये NH3, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन। टाइटेनियम यौगिकों का बहुलकीकरण जिगलर नाटा उत्प्रेरण। जिगलर और नाटा ने बताया कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व ट्राईएथिल एल्यूमिनियम का हाइड्रोकार्बन विलयन में बना सामान्य ताप और तापन एथिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है, और यह है जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग एल्कीन बनाने में करवाया जाता है। तो ये बातें थी हमारे टाइटेनियम के कंपाउंड्स की। टाइटेनियम का ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजनेशन, और उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, और ये चैप्टर वहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे।
आप लोग बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, असाइनमेंट तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।